आप हम लोग 1D कर रहे थे ना, रिलेटिव मोशन, मोशन 1D ना। डायमेंशन। ठीक है बच्चे, देखो उसमें 1D में कुछ प्रॉब्लम हम लोगों ने कर लिया था। यस सर। प्रॉब्लम समझ में आ रही है? यस सर। पक्का? हाँ नहीं आ रहा है? यस आ रही है समझ में? पक्का? यस सर। यस ये करो, मेरे मन को तसल्ली हो जाए, फटाक से करो। मान लो एक कार है और दूसरी ये कार है। ठीक है, इस कार की जो स्पीड है, ये मान लो ए है और ये बी है। इस ए की जो स्पीड है वो है 20 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलेरेशन ए का है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कार बी है, उसकी स्पीड है से 15 मीटर पर सेकेंड और इसका एक्सेलेरेशन है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, स्पीड एक्सेलेरेशन दोनों सेम डायरेक्शन में। आपने बताना है, अगर मान लो इन दोनों के बीच से 45 मीटर का डिस्टेंस है। कितने मीटर का? 45 मीटर का डिस्टेंस है। तो आपने बताना है कि कार ए कार बी को कब पकड़ लेगी। कौन किसको पकड़ेगा? कार बी को पकड़ेगी। कार ए कार बी को कब पकड़ेगी? लिखो, कार ए कार बी को कब पकड़ेगी? कार ए कार बी को कब पकड़ेगी? ठीक है, ए बी को। ठीक है, उस टाइम पे बी कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी? उस टाइम पे बी कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी? कार ए कार बी को पकड़ेगी कि नहीं पकड़ेगी? पहले तो ये होना चाहिए। यस अगर पकड़ेगी तो कब पकड़ेगी? कार, पहला क्वेश्चन लिख लो, कार ए कार बी को कब पकड़ेगी। सॉरी, पहला क्वेश्चन ये लिख लो कि कार ए बी को पकड़ेगी कि नहीं। ठीक, तो पकड़ेगी। अगर पकड़ेगी तो क्या डिस्टेंस, सॉरी क्या टाइम होगा और कितना डिस्टेंस बी चल चुका होगा उस समय। ठीक है, यस चलो फटाफट करो। ठीक है सर हाँ बच्चे, बोल बोल बच्चे। सर मैंने ग्रुप में ना 2 क्वेश्चंस भेजे थे, वो मुझसे सॉल्व नहीं हुए थे। गुड इवनिंग सर। मैं देख लूंगा, मैं करा दूंगा क्वेश्चन। आप करते रहो, मैं सारा एक दिन डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, चलो इसको बना लोगे? यस किस पे बैठ के किसको देखोगे? सर। हाँ? ए पे। मैंने ग्रुप हाँ मैं देख लूंगा बच्चे, देख। ए पे बैठ के किसको देखोगे? बी को? यस चलो तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकाल लो। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी मतलब बी पे बैठ के किसको देख रहे हो? ए को? यही तो होगा, या ए पे बैठ के बी को देख रहे हो? सर बी पे बैठ के ए को देखेंगे। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी हो जाएगा ना। यस तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या हो जाएगा बच्चे? देख, पहले तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकाल लो। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या हो जाएगा भाई? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी हो जाएगा u। सर हाँ बोलो, UAB इज इक्वल टू UB माइनस UA। किसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हो? सॉरी, UA माइनस UB, UA माइनस यूए माइनस यूबी। किसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हो? विद रेस्पेक्ट टू B, विद रेस्पेक्ट टू बी। तो कर रहे हो? यस सर। ठीक है, तो UAB कितना हो जाएगा बोलो?
यूएबी हो जाएगा, यूए आपका कितना है 20 20 minus minus 15. 15. क्या ये 5 मीटर पर 5. सेकंड हो जाएगा? Sir. Yes, sir. क्या एक्सेलेरेशन भी निकाल लोगे? Yes, Yes, sir. sir. एक्सेलेरेशन कितना हो जाएगा भाई? क्या ये 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ Yes, जाएगा? sir. Yes, sir. 1 meter per तो second ये जो square. है, अब आप सोचो यहाँ पे कि बी यहीं रुक गया है, अगर जिस पे बैठे हो समझ लो वो रुका हुआ है, वो क्या है? रुका हुआ, रुका हुआ रुका है हुआ है। जिस पे आप बैठ गए समझ लो वो क्या हो गया? रुक रुक गया। गया। कौन चल रहा है? ए अब ए की क्या स्पीड होगी बोलो? नाउ व्हाट इज द स्पीड ऑफ ए? ए की क्या स्पीड होगी बच्चे? जो ये रिलेटिव 5. स्पीड है, 15. रिलेटिव वेलोसिटी है, कितनी है? 5 मीटर 5 5 मीटर पर पर सेकंड सेकंड। Second. इसका एक्सेलरेशन कितना है बच्चे बोल? 1 meter per 1 second. 1 1 मीटर मीटर पर पर सेकंड सेकंड स्क्वायर। कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी है? 45. 45 तो 45। लगभग 6 सेकंड बाद वो पहुंच जाएगा। ठीक है ना? 45 Yes, sir. क्लियर है? तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है बोलो? एस ए बी इज इक्वल टू यू ए बी इंटू टी Into प्लस T हाफ ए plus बी टी half स्क्वायर। T चलेगा plus- क्या? यस सर ठीक है बच्चे, तो यू ए बी कितना है बोलो? 5 यू ए बी है 5 इंटू टी, पता नहीं। एस ए बी आपको पता है 45, 45 तो प्लस Yes, sir. हाफ ए बी 1 इंटू टी स्क्वायर। पता नहीं। तो ये हो जाएगा 90 इज इक्वल टू 10 टी प्लस टी स्क्वायर। मुझे लगा Yes, नहीं तुम्हें sir. आया। Yes, sir. लगभग 6 एक सेकंड होगा। सर Yes, Yes, sir. sir. तो ये टी स्क्वायर माइनस 10 प्लस 10 टी माइनस 90 इज इक्वल टू 0 प्लस 10 टी माइनस 90 इज इक्वल टू 0। यस सर ये आ जाएगा आपका कितना? ये 15 छक्का 90, 15 छक्का ठीक होगा। Yes. x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस माइनस 10 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 5 पॉइंट कुछ आ रहा है, 5.9 100 कुछ। प्लस सर मतलब 6 सेकंड से लगभग 360 डिवाइडेड बाई 2 2 इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 10 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 460 डिवाइडेड बाई 2 करके देखना, ये टाइम आ जाएगा। सर लगभग 6 सेकंड ठीक है, लगभग कितना Yes, सेकंड आ रहा है? 6 6 सेकंड, यस सर लगभग 6 सेकंड आ रहा है भाई। यस सर। ठीक है, तो 6 सेकंड में ये इसको पकड़ लेगा। अब जब 6 सेकंड में बच्चे देखो, जब ये इसको पकड़ लेगा तो ये बताओ, अब आप सोचो कि क्या ये बी वहीं रुका रहेगा? एक्चुअल में क्या ये बी वहीं रुका है या चल रहा है? ये तो चल रहा है। चल चल रहा रहा है। तो बी कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका होगा? कैसे निकालोगे? बी के लिए अप्लाई कर बी देंगे। के लिए, तो बी के लिए इक्वेशन लिख लो। क्या लिखोगे बी के लिए इक्वेशन? बोलो। वेलोसिटी सॉरी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी इज इक्वल टू यू बी टी प्लस हाफ ए बी टी स्क्वायर। यही तो होगा। Yes, sir. नहीं आया समझ में? जो बी है वो इसी स्पीड से तो चल रहा है। यस सर। और कितने टाइम में भाई? टाइम तो दोनों के लिए सेम। देखो मेरी बात समझो, चाहे आप रिलेटिव का प्रॉब्लम करो, चाहे आप रिलेटिव का प्रॉब्लम करो, एक पार्टिकल के ऊपर बैठ के आप बात करो या फिर आप ग्राउंड से बात करो, टाइम हमेशा उतना ही लगना है, क्योंकि टाइम कभी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता है। लिख लो इस बात को। टाइम और दो पार्टिकल के बीच डिस्टेंस कभी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करते हैं। नहीं करता है। लिख लो इस बात को। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? टाइम और डिस्टेंस कभी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता। पहले तो इस बात को लिख लो। ठीक, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता है। 144 आ रहा था। ठीक, अच्छा भाई ये बताओ कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो एक केबिन या वो चीज होती है जहां हम बैठ के किसी दूसरे पार्टिकल को ऑब्जर्व करते हैं। Yes, sir. जहां से हम बैठ के किसी दूसरे पार्टिकल को क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं। तो जैसे हम ग्राउंड से हम बी को देखें या ग्राउंड से किसी बाइक वाले को देखें, तो जो उसकी स्पीड है और हम किसी दूसरी बाइक पे बैठ के उसको देखें तो जो इसकी स्पीड है, दोनों की स्पीड में अंतर होगा कि नहीं होगा? होगा। लेकिन टाइम क्या लगना है? अगर एक दूसरे को पकड़ेगा तो उतना ही लगना है जितना कि आप ग्राउंड से बैठ के देखो या उसकी बाइक पे बैठ के दूसरे वाले को देखो। मेरी बात समझ में आई मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर।
जैसे दो दोस्त जा रहे हैं, एक दोस्त आपके सामने से निकला, तब तक दूसरा जो है, दूसरा देख रहे हो कि वो आया और आपके सामने से वो भी निकला। तो जब पहला वाला निकला था तब दूसरा वाले से पहले वाले के बीच की डिस्टेंस मान लो 20 मीटर है, ठीक है। Yes, sir. तो Yes. वो 20 मीटर की जो डिस्टेंस है, वो चाहे आप उसकी बाइक पे बैठ के देखोगे तब भी 20 दिखाई देगा, और आप ग्राउंड पे रहोगे तब भी कितना दिखाई देगा? 20. 20. 20। मेरी बात समझ में आई? उस इंस्टेंट पे Yes, sir. Yes, sir. नहीं है कि उसकी बाइक पे आप बैठ जाओगे तो वो डिस्टेंस कम हो जाएगी। तो डिस्टेंस कभी भी दो मूविंग बॉडी के बीच में या दो बॉडी के बीच में डिस्टेंस कभी भी किस पे अलग डिपेंड अलग नहीं नहीं। करती है? Frame of फ्रेम reference. ऑफ रेफरेंस पे। चाहे आप ग्राउंड पे रहो, चाहे आप उस बाइक पे बैठ के देखो, कभी भी उन दोनों के बीच डिस्टेंस डिफरेंट नहीं. नहीं होगी। मतलब टाइम सॉरी, मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिपेंडेंट नहीं होती, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करेगी, पहली नहीं चीज। करेगी। दूसरा, वो जितने समय में उसको पकड़ना है उतने समय में ही पकड़ेगा, चाहे आप ग्राउंड पे रह के देखो, चाहे आप उसकी बाइक पे बैठ के देखो। बाइक पे बैठ के देखो। क्लियर है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो टाइम और दो पार्टिकल के बीच डिस्टेंस कभी, सॉरी, दो पार्टिकल के बीच डिस्टेंस और टाइम कभी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता। नहीं होती. तो भैया ये बताओ, क्या टी टाइम में मतलब 6 सेकंड में क्या ए वाले ने बी वाले को पकड़ लिया? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, जब 6 सेकंड में ए वाले ने बी वाले को पकड़ लिया, तो उस समय क्या बी वाला वहीं खड़ा था या दूर चल रहा होगा आगे की तरफ? आगे चल चला। रहा है. चल रहा होगा। तो यही पूछ रहा है कि वो कितनी दूर आगे निकल गया। तो आप बता सकते हो कि नहीं 48 बता? मीटर. 144 meters. अब क्या करोगे? एस बी मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई बी इज इक्वल टू B. यूबी प्लस यूबी टी प्लस हाफ ए बी टी स्क्वायर। तो यूबी कितना है भाई? 15 15 Yes, sir. इंटू into 6 6 प्लस हाफ ए बी Half कितना है भाई? 3 3 3 into 6 square. स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। into 6 square. नहीं आया समझ में? 90 क्लियर plus है? तो 90 प्लस 3 54. इंटू 3 इंटू 6 यही से होगा। 36 का 18, 18 3 54, 54 और 90 144। मुझे 144 मीटर डिस्टेंस वो ट्रेवल कर लेगा तब जाके Yes, ये sir. इसको पकड़े, cross करेगा। पकड़ेगा. क्रॉस पकड़े। बात समझ में आई कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. पक्का? पक्का। Yes, Yes, sir. sir. एनसीईआरटी है आप लोगों के पास? Yes, sir. तो एनसीईआरटी का जो चैप्टर नंबर 3 है, यस सर। उसके 1 से लेके 8 9 तक प्रॉब्लम बना लेना। Yes, Yes, sir. sir. बड़े Yes, अच्छे sir, प्रॉब्लम बना है उसमें। सर चैप्टर नंबर 3। 3 ये प्रॉब्लम नंबर 1 से लेके एक्सरसाइज 1 से लेके 8 9 10 तक बना लेना Yes. Yes, कर लिए है। सर, कर ली वो एक्सरसाइजेस। कर ली थी? यस सर। सर अब मैं सर उस टाइम नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं आ रही थी, इसलिए अब मैं पूछ रही हूँ सर। वो 3rd और 4th क्वेश्चन नहीं आ रहा था मेरे को समझ में ना। किसमें? सर ग्रुप में भेजा है मैंने ना। मैं देख लूंगा बच्चे, उसे मैं देख लूंगा। अभी मुझे पढ़ा लेने दो, फिर मैं देखता हूँ, ठीक है? यस सर। चल, तो ये हो गया बी की स्पीड। अच्छा, ए कितना चलेगा? ए 144 प्लस 45 चलेगा, 40 यही तो yes, होगा। sir. Yes, Yes, sir. sir. अच्छा, आ जाओ बच्चे, अब आगे बात करते हैं। देखो थोड़ा सा आगे बात करते हैं इस पे। उसी पे अभी एक और प्रॉब्लम देख लो कि मान लो कि ये है, मैंने हालांकि इस पे एक छोटा सा प्रॉब्लम दे दिया था, आप लोगों को थोड़ा समझ में आ गया था, लेकिन फिर भी मैं एक प्रॉब्लम और देना चाहूंगा इस पे। ये एक कार है, मान लो बी है, ये ए है, ठीक है? अच्छा, इन दोनों के Yes, sir. बीच मान लो डिस्टेंस है 65 मीटर, ठीक है? 65. इसकी वेलोसिटी है यूए इज इक्वल टू से 15 मीटर पर सेकेंड, और इसका एक्सेलेरेशन है इसी डायरेक्शन में मान लो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है? बी है, उसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, और इसका एक्सेलेरेशन है बी का से 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है? उसी डायरेक्शन में। Yes, sir. आपसे पूछ रहा है वही सेम क्वेश्चन पिछला वाला, कब पकड़ेगा कि नहीं पकड़ेगा, कब पकड़ेगा मतलब टाइम, पकड़ेगा कि नहीं पकड़ेगा पहले ये डिसाइड कर लो।
फिर कब पकड़ेगा वो टाइम बता दो, और आगे जब टाइम निकल जाएगा तो डिस्टेंस बता ही सकते हो, ये कितनी डिस्टेंस पे पकड़ेगा, बी कितनी डिस्टेंस पे चल चुका होगा, निकाल सकते हो ना सब। yes yes sir, sir, करो फटाक से। ये कर लो, मेरे मन को तसल्ली हो जाए, फिर आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। फिर अभी 1D के और प्रॉब्लम है, ये तो हॉरिजॉन्टल में है, अभी वर्टिकल में भी तो है। yes sir, हाँ चलो फटाफट करो। किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं हम लोग? विद रेस्पेक्ट टू बी लिख लिया करो। किसके रेस्पेक्ट में? बी बी के के रेस्पेक्ट में बात कर, विद रेस्पेक्ट टू। सर क्रॉस नहीं करेगा, सर नहीं हैं? पकड़ पा कॉस्ट नहीं क्रॉस पकड़- नहीं करेगा नहीं नहीं पकड़ पा रहा है। ना yes no sir, कितनी डिस्टेंस चला ये, कितना डिस्टेंस बच गया था, चाहिए बताओ। कौन सा सर, बी वाला या ए वाला? बी मैं वाला। पूछ रहा हूँ इन दोनों के बीच कितनी डिस्टेंस बचा, कितनी देर पहले वो रुक जाएगा या वापस हो लेगा, कितने डिस्टेंस पे ये वापस हो लेगा। नहीं पकड़ पाया ना पक्का? yes sir, नहीं पकड़ पाएगा, देखो कैसे, देखो मैं बताता हूँ। गुड, अच्छा देखो इधर, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी आपने निकाल लिया होगा। ये हो गया बच्चे कितना, ये हो गया आपका 5 मीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत? 5 5 meter meter per per second, एक्सेलेरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी आपने निकाल लिया -2 Minus मीटर पर 2. सेकंड स्क्वायर, ठीक है meter per second square, yes sir, मेरे बच्चे। yes sir, अब देख यहाँ से क्या निकालोगे, यहाँ से निकालोगे भाई, देखो वेलोसिटी उसकी ये हो गई, एक्सेलेरेशन उसका ये हो गया, तो देख लो कि इस वेलोसिटी इस एक्सेलेरेशन पे कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल कर लेगा। निकाल सकते हो क्या? yes sir, कैसे बताओ 25 कैसे भाई? ये देखो, अच्छा ये बताओ, ए मतलब ये जो पार्टिकल ए है, बी के रेस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी क्या है? पार्टिकल ए की बी के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी क्या है? 5 मीटर पर सेकंड। 5 meter per second, किधर की तरफ है? आगे की तरफ। yes sir, yes और sir, उसका एक्सेलेरेशन किधर है? पीछे। -2 से डीएक्सेलेरेशन हो रहा है। डी एक्सेलरेट हो रहा है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं जाके वो रुकेगा, yes yes sir, sir, कहीं ना कहीं वो जाके। रुकेगा। रुक अभी जाएगा, अच्छा ये बताओ बी की क्या पोजीशन है? बी की क्या पोजीशन? बी Positive. रुका है या चल रहा है? रुक तो गया, चल रहा इस केस में नहीं, इस रुक केस गया। में बी रुका हुआ है ना, बी स्टेबल है, yes sir, स्टॉप है ये। क्यों? क्योंकि आप बी के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हो, तो बी क्या है? स्टॉप है। मेरी बात समझो देखो। ध्यान से, बी क्या है? स्टॉप है। आप किसको sir. चला रहे हो? ए को। किसको चला रहे हो? ए को। आप बैठे कहाँ हो? बी पे। ए को चला रहे हो, तो ए किस वेलोसिटी से चल रहा होगा? 5 मीटर पर सेकंड से, और उसका एक्सेलेरेशन कितना है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलेरेशन है कि रिटार्डेशन? रिटार्डेशन। Yes, इसका sir. मतलब कहीं ना कहीं जाके इसकी वेलोसिटी क्या होनी है? 0। जीरो। अरे नहीं आया आया। भाई, ये आगे की तरफ चल रहा है आया। लेकिन डी एक्सेलरेट है, तो आगे की तरफ चल रहा है लेकिन फोर्स उस पर समझने के तरीके से पीछे लग रहा है, तो कहीं ना कहीं जाके रुकेगा ना। 25 भाई ये Yes, जाके sir. रुका, जहां ये जाके रुकेगा क्या वहां फाइल वेलोसिटी 0 हो जाएगी? yes sir, yes sir, यस नहीं आया। आ गया सर, सर आ गया। वेलोसिटी अगर 0 कर दोगे बच्चे, अगर वेलोसिटी 0 कर दोगे तो 0 इज इक्वल टू, भाई तीसरा इक्वेशन किस दिन काम आएगा? v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये तीसरा है कि नहीं है बोलो? yes यस sir, क्या हम इसे यूज नहीं कर सकते? यस सर, कर सकते u हैं। तो हम कर लेंगे 0 equal to VAB का होल स्क्वायर इज इक्वल टू UAB का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू A इंटू S। AB चलेगा Yes. क्या? yes sir, ठीक है, हमको ये 25 by जानना है। ठीक, अच्छा Yes. VAB का होल स्क्वायर 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बोलो? yes sir, yes sir, ये हो गया 0 इज इक्वल टू 25. UAB कितना है? 5 का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं बोलो? yes sir, -2 -4 इंटू 2 इंटू SAB चलेगा कि नहीं चलेगा बोलो? yes yes sir, SAB कितना है बोलो? 25 बटा 4 कितना कितना 4, 25 बटा 4 मतलब कितना? 6 चौका 24, 6.25 मीटर। yes sir, ये 6.25 मीटर डिस्टेंस जाएगा और yes फिर sir, वो रुक जाए, वापस हो लेगा, क्योंकि ये एक्सेलेरेशन इधर Reverse. की तरफ है, इसका रिवर्स Yes, चले sir. जाएगा। रिवर्स चलेगा। यस सर, नहीं आया, मैं रिवर्स चलेगा इसके रेस्पेक्ट में। भाई आप कहां बैठे हो? यहाँ। अब आपको लगने लगेगा अरे यार ये तो पीछे जाने लगा। मतलब कहने का क्या है
इसके सोच देखो, पीछे जाने का क्या मतलब है, आप और तेजी से बढ़ते जाओगे। अरे नहीं आया, आ गया सर। आ गया सर, आ गया पक्का ना? पक्का। Yes, Yes, sir. sir. आप अभी 65 मीटर की डिस्टेंस पे थे दोनों। यस सर। फिर उसके बाद चूंकि इसकी स्पीड, एक्सेलेरेशन इसका ज्यादा है तो इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी ना, यस Yes, सर। sir. इसके रेस्पेक्ट में इसकी स्पीड। But इसको क्या लगेगा कि ये वाला अभी 65 पे था, फिर 66 पे हो गया, फिर 67 पे हो गया, फिर 78 पे हो गया, फिर 90 पे हो गया, फिर 100 मीटर की डिस्टेंस पीछे पे। जा रहा है, तो इसको क्या लगेगा कि ये कहाँ जा रहा है, पीछे की तरफ जा रहा पीछे की पीछे। तरफ। अरे नहीं आया, यस sir, सर। आ गया. समझ में आया नहीं आया? सर वहीं Yes, पर Sir, आ गया. इसे लगेगा ना, इसे लगेगा कि ये किधर की तरफ जा रहा है, पीछे। सब पर- एक्चुअल में ये पीछे नहीं जाएगा, सब परसों बताया था आपने। मैंने बताया था आपको, यस सर। एक्चुअल में ये पीछे नहीं जाएगा, लेकिन लेकिन बी को इसको लगेगा कि ये पीछे जा रहा. जा रहा है। पीछे जा रहा है। कुछ समझ में आया है नहीं आया? यस सर। आ गया सर। क्लियर? सर आ गया। आगे चले अब Yes, यस सर। sir. वर्टिकल के प्रॉब्लम देख लेते हैं। अब ऐसे प्रॉब्लम हो जाएंगे Yes, sir. तो भाई ये कब पकड़ लेगा, कभी पकड़ है। नहीं पड़ेगा, नहीं पाएगा। नहीं पाई. क्लियर है? तो क्वेश्चन करते हैं कि अगर पकड़ नहीं पाएगा, अगर पकड़ नहीं नहीं पाएगा, नहीं पाएगा तो कितनी डिस्टेंस इन दोनों के बीच रह जाएगी, कितनी डिस्टेंस इन दोनों के बीच रह जाएगी। रह जाएगी, कितनी डिस्टेंस रह जाएगी, बोलो बच्चे। 6.25। यहाँ हो गया 6.25, ये तो 6.25 यहाँ से यहाँ चला, लेकिन Yes. दोनों के बीच डिस्टेंस कितनी है, 65। तो 65 में 50 से 6.25 निकाल दोगे, 58.75। कितनी डिस्टेंस वो लैग कर जाएगा। नहीं आया समझ में? 58.75। कितनी डिस्टेंस वो लैग कर, यस सर, क्लियर है? क्लियर। यस पक्का? यस सर। आगे चले, यस सर। चलो अगला क्वेश्चन। अब देखो, सर से ऐसे भी पूछ सकता ना, उन दोनों के बीच की मिनिमम डिस्टेंस। हाँ पूछ सकते, पूछ सकता, पूछ सकता, ठीक है। आओ आगे चलते हैं। देखो एक बॉडी है, यहाँ टावर है, क्या है, टावर। टावर की हाइट मान लो 100 मीटर है, कितनी है 100. ये बच्चे? दो पार्टिकल है, एक पार्टिकल ए है और दूसरा पार्टिकल बी है। दूसरा पार्टिकल क्या है, B. ए को यहां से छोड़ा 10 मीटर पर सेकंड से और बी को यहां से छोड़ा 30 मीटर पर सेकंड से, 30 मीटर पर सेकंड. ठीक है? यहां से छोड़ा इसको 10 मीटर पर सेकंड से, यहां इसको 20 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड। कितनी हाइट से, 100 मीटर। आपसे पूछ रहा हूं मैं, बताइए ये कब टकराएंगे, ये कब टकराएंगे और कितनी डिस्टेंस पे टकराएंगे, टकराएंगे कि नहीं टकराएंगे। टकराएंगे। तो ये कब टकराएंगे और कितनी डिस्टेंस पे टकराएंगे, जल्दी बताओ। सेम इक्वेशन है, ठीक है, सेम इक्वेशन है, सब कुछ सेम है, ठीक है। यस सर। कब टकराएंगे और कितनी distance पे डिस्टेंस टकराएंगे, ठीक है? सर 2.5 सेकंड पे। 2.5 सेकंड में टकरा जाएंगे। यस सर। भाई ऐसा है, इन्होंने 2.5 30 10 40 और हाँ ठीक है, गुड। देखो भैया इनका तो निकल गया, कितने लोगों का नहीं निकला, मुझे लगता है और लोगों का नहीं निकला, ठीक है। चलो बताते हैं,
ये क्वेश्चन बताते हैं फिर अगला करना। ठीक, देखो कोई नहीं, घबराओ नहीं, एक पे बैठ जाओ, दूसरे को देखो, किस पे बैठना पसंद करोगे? ए ए पे? ए पे बैठना है। चलो ए पे बैठ जाते हैं। ए पे बैठ गए मतलब बी को देख रहे हैं। यस ए सर पे बैठ गए मतलब हम बात कर रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में? विद रेस्पेक्ट टू ए बी ना। जब ए पे बैठ गए, आपने कहा ए पे बैठ गए, ए पे Yes. बैठ गए मतलब किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं? ए ए की, विद रेस्पेक्ट टू ए। ए विद रेस्पेक्ट टू ए पे बैठ के अब किसको देखेंगे हम लोग? बी को। बी तो को बी की वेलोसिटी लिख लो। वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या हो जाएगा बच्चे? वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, यही तो होगा। यस सर यस अब सर। बताओ बच्चे, वेलोसिटी ऑफ बी कितनी है? ऊपर की तरफ 30 है कि नहीं? बोल। यस सर ठीक है, ए की वेलोसिटी कितनी है? नीचे की -10। तरफ है, -10। होगा कि नहीं होगा? बोलो। यस सर। Yes, sir. नहीं आया समझ में? आ गया। आ गया। भाई इसकी वेलोसिटी आप किधर लोगे? नीचे की तरफ। नीचे की तरफ माइनस होता है प्लस? यस माइनस होता है। तो मैंने माइनस लिख दिया यहाँ, चलेगा कि नहीं चलेगा? तो चलेगा माइनस ऑफ -10 हुआ। यस सर वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या बच्चे? 40 आया। यस सर Yes, 40 sir. मीटर पर सेकंड आया, नहीं आया? बोलो। आया अब ए पे बैठ के बी को देखोगे तो बी लगेगा कि ऐसा है, ऊपर की तरफ आ रहा है। कितने मीटर पर सेकंड से? 40 मीटर। 40 मीटर पर सेकंड। तो 40 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ जा रहा है। अच्छा, इसके पास एक्सेलेरेशन है क्या? नहीं है क्यों नहीं है? सर। क्योंकि इनके पास भी एक्सेलेरेशन है। आप देखो यहाँ पे हमने 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 वर्टिकल हाइट के प्रॉब्लम किए थे। हमने किया था फ्री फॉलिंग मोशन, किया था हमने। Yes, sir. हमने वर्टिकल मोशन किया था कि नहीं? बोलो। किया Yes, sir. था वहां हर बॉडी पे एक एक्सेलेरेशन लगता है यस नीचे सर और वो एक्सेलेरेशन जी होता है। क्या होता है? जी जी। और किधर की तरफ होता है? डाउनवर्ड। नीचे की तरफ। तो बच्चे ये देख, इस पे जो जी लगेगा, ए का जो एक्सेलेरेशन होगा वो भी जी होगा। किधर की तरफ? नीचे Downward. और बी का जो एक्सेलेरेशन होगा वो भी किधर की तरफ होगा? नीचे नीचे की तरफ। होगा कि नहीं? बोलो। यस सर। हो गया बी का एक्सेलेरेशन। किसका एक्सेलेरेशन हो गया? बी का। ए और बी दोनों का एक्सेलेरेशन क्या जी होगा कि नहीं होगा? यस यस सर Yes, sir. एक्सेलेरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? बोल। जीरो एक्सेलेरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू एक्सेलेरेशन ऑफ बी माइनस एक्सेलेरेशन ऑफ ए। चलेगा कि नहीं चलेगा? बोलो। यस यस सर। सर Yes, एक्सेलेरेशन sir. ऑफ बी कितना है? -जी माइनस जी। है कि नहीं? बोलो। यस सर। Yes, sir. अच्छा, एक्सेलेरेशन ऑफ ए कितना होगा? माइनस ऑफ एक्सेलेरेशन ऑफ ए क्या -जी है? यस सर डायरेक्शन तो नीचे है ना? यस सर ये वाला माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा -जी प्लस जी, क्या मिलके 0 हो गया? यस यस सर सर। एक्सेलेरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए 0 होगा कि नहीं होगा? होगा Yes, sir. और हमेशा आप दिमाग में बिठाए रखना, कोई भी दो पार्टिकल, अगर एक पार्टिकल ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जा रहा है तो दोनों जी, पार्टिकल जी। का जो एक्सेलेरेशन होगा वो हमेशा नीचे की तरफ ही होगा। मतलब वर्टिकल में कोई भी बॉडी आप अगर आप फेंक रहे हो तो उसका एक्सेलेरेशन हमेशा कितना होता है? जी। और किधर की जी तरफ होता होता है? नीचे की तरफ। नीचे की तरफ। एक्सेलेरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट, एक्सेलेरेशन ऑफ ए और एक्सेलेरेशन ऑफ बी दोनों नीचे था, इसलिए रिलेटिव एक्सेलेरेशन क्या हो गया? जीरो। 0। रिलेटिव एक्सेलेरेशन 0। जीरो। क्लियर है ना? अब ये बताओ कि इसको एक्सेलेरेशन 0 से किधर की तरफ जा रहे हैं? ऊपर की तरफ। तो यहाँ से इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा? निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? बोलो। यस क्या सर लिखोगे? H इज इक्वल टू यू बी ए टी प्लस हाफ ए बी ए टी स्क्वायर। दिख रहा है आप लोगों को? यस सर ठीक, अब देख बच्चे, H कितना है? 100। यस सर पॉजिटिव है कि निगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा ना, इधर से इधर की तरफ जा रहे हो। Yes, sir. यस नहीं सर। आया। आगे। तो हाइट क्या होगी? पॉजिटिव इज इक्वल टू यूबीए कितना है? 40 40 इंटू टी प्लस 0। Yes, यस sir. सर ठीक है, तो टी कितना है? बोलो बच्चे। 100 upon 0.5 100 अपॉन 40. 100 अपॉन 40। 100 अपॉन 40 मतलब कितना हो गया? टी इज इक्वल टू 2.5 सेकंड। होगा कि नहीं होगा? बोलो। यस सर Yes, होगा sir. ठीक है, उन्होंने सही आंसर बताया था। क्या नाम है बच्चे तुम्हारा? सागर सागर। अच्छा सागर तू ही है? यस सर ओके, तो टी इज इक्वल टू 2.5 सेकंड। कितना सेकंड? 2.5 2.5।
तो टाइम 2.5 सेकंड आ गया। अब ये बताओ, ये तो हो गया कब टकराएंगे, ये हो गया कब टकराएंगे। तो 2.5 सेकंड बाद ये टकराएंगे। क्लियर है? अब दूसरा क्वेश्चन क्या है इसमें, कहाँ टकराएंगे? कहाँ टकराएंगे मतलब क्या पूछ रहा है आपसे? डिस्टेंस। क्या पूछ रहा है? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस निकाल लो। ये देखो, ये कितना नीचे आ जाएगा उस समय, जितना ये नीचे आ जाएगा समझ लो ये उस 100 में से उतना ऊपर चला गया माइनस के साथ। नहीं आया समझ में? आया। क्लियर है? अब बता ये कितना नीचे आ जाएगा। मान लीजिए h1 हाइट नीचे आ गया। कितना नीचे आ गया? H1 तो निकाल लो h1 हाइट कितना होगा। 25 h1 हाइट कितना हो जाएगा बच्चा बताओ? कितने से नीचे आ रहा है? 10 मीटर पर सेकंड से। 10 मीटर पर सेकंड से कितना एक्सेलरेशन होगा? 0 जी। 0 अरे आप तो जी ना 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 जी आप तो जी लगाओगे ना, किसी पर्टिकुलर के लिए बात कर रहे हो अब। उस पे तो जी लगेगा ना। आप कह रहे हो कि ए कितना नीचे आएगा। 67.25। अब आप ए पे नहीं बैठे हो, अब आप ग्राउंड से देख रहे हो ए को। नहीं आया समझ में? यस सर। समझो बात को। अब आप कहां से भाई देखो, मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो हॉरिजॉन्टल में था मैंने पूछा था कि इस टाइम पे बी कितना दूर निकल जाएगा, तो आप किसके लिए इक्वेशन लिखे थे? बी के लिए। बी के लिए। तो वही आपको पोजीशन या वही डिस्टेंस बतानी है कि ए कितना नीचे आ जाएगा। तो अब आपको ए पे बैठना है या ग्राउंड से देखना है ए को? ग्राउंड से ए को देखो। ग्राउंड से ए को देखना है। तो ग्राउंड से ए को देखोगे तो ए की स्पीड और ए का एक्सेलरेशन दोनों देखोगे ना। यस सर। रिलेटिव प्रॉब्लम को बहुत आसान बनाता है। यस सर। और इसी प्रॉब्लम को अगर आप ग्राउंड से बैठ के सोचते हैं तो बड़ा 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 लंबा जाता है ये। यस सर। यस सर। क्लियर है? तो रिलेटिव प्रॉब्लम को आसान बनाता है। आप देखो इधर, तो 49.5 ए हो गया, एक्सेलरेशन ऑफ ए हो गया, जो ये वेलोसिटी ऑफ ए हो गया। तो देखो वेलोसिटी ऑफ ए है आपके पास, एक्सेलरेशन ऑफ ए है, कितनी डिस्टेंस चलेगा? मान लो h1 नीचे आ गया। कितना नीचे आ गया? H1 h1 इज इक्वल टू UAT प्लस हाफ AAT स्क्वायर। चलेगा क्या? यस सर देखो UA कितना होगा? नीचे की तरफ है -10 -10 इंटू टी कितना आया था? 2.5 2.5 प्लस हाफ ए कितना है? जी की तरफ नीचे -10 चलेगा क्या? यस सर इंटू टी स्क्वायर मतलब 2.5 का होल स्क्वायर। चलेगा क्या? तो देखो ये हो जाएगा -25 माइनस ये हो जाएगा, ये माइनस इधर है तो ये बाहर आ जाएगा तो माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 10/2 मतलब 5 इंटू 2.5 का होल स्क्वायर 6.25। चलेगा क्या? यस सर। ये कितना हो गया देखो? -25 माइनस 25 25 5 छक्का 30 और 25 125 मतलब एक और ऐड कर दो तो 31.25। यस सर। ठीक है? तो 31 और 25 कितना हो गया? 56 माइनस 56.25 मीटर नीचे आएगा। माइनस शो कर रहा है कि वो किधर आएगा? नीचे। मतलब ये सिचुएशन होगी, यहाँ से ये 56.25 मीटर नीचे आएगा और ये कितना ऊपर जाएगा? ये ऊपर जाएगा 100 माइनस 56.25 मतलब हो गया ये आपका 43.75 यहाँ जाके टकराएंगे। यस सर। नहीं आया क्या? यस सर। ऐसे भी प्रॉब्लम बनते हैं। होते हैं। ये सिखा रहा हूं आगे के लिए, ट्रेंड कर रहे हैं आगे के लिए, ये तैयारी है। यस सर। ये अभी तैयारी है, ये ट्रेंड कर रहा हूं आगे की। ठीक है? तो थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है? यस सर। अब अगला देख, एक और बना लो, मन को तसल्ली हो जाए हमारे। सबसे बन जाना चाहिए बस, मैं बोल रहा हूँ। मान लो इनके बीच है डिस्टेंस सपोज 60 मीटर। एक पार्टिकल यहां से छोड़ा मैंने 8 मीटर पर सेकेंड से, और दूसरा पार्टिकल मैंने यहां से छोड़ा से 7 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है? सर तो 4 सेकंड में बताएंगे। 4 सेकंड में। 4 सेकंड में 4 सेकंड सर। 4 सेकंड में तो ना स्ट्राइक कर जाए वो
टकरा जाएंगे दोनों। 4 सेकंड में टकरा जाएंगे ना। अब देखो अच्छा लग रहा है। यस सर, ये बी Yes, हो गया, sir. ये हो गया। अब समझ में आ रहा है कि 4 सेकंड में टकरा जाएंगे। यस Yes, सर, sir. रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो गई इनकी? 15 मीटर पर सेकंड, कितनी हो गई? 15। एक्सेलेरेशन रिलेटिव कितना है? 0। 0। Zero. वर्टिकल में रिलेटिव एक्सेलेरेशन 0 जब तक ना कहा जाए, अभी प्रॉब्लम है, अभी जिंदा है सब कुछ, ठीक है। यस तो सर, रिलेटिव एक्सेलेरेशन क्या हो गया? 0। तो भैया रिलेटिव एक्सेलेरेशन 0 हो गया, मतलब ए बी ए इज इक्वल टू 0। ए सॉरी यू बी ए इज इक्वल टू कितना हो गया भाई? यू बी ए इज इक्वल टू हो गया 15 मीटर पर सेकंड। किधर की तरफ? ऊपर की तरफ, यस Yes, sir. ऊपर की यस तरफ। सर, डिस्टेंस कितना है? 60 अगर डिस्टेंस है तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा? टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब t इज इक्वल टू हो जाएगा कितना? t इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, तो 60 अपॉन 15, तो 15 चौका 60। यस 4 सर सेकंड। 4 सेकंड Yes, sir. कितना सेकंड? 4। 4 सेकंड में ये 4। 4 सेकंड में ये टकरा जाएंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि 4 सेकंड में ए कितना नीचे आ जाएगा, निकाल लोगे? यस Yes, सर, sir. निकाल लो। म- ए उस समय कितना नीचे होगा? तो भैया एच ए इज इक्वल टू यू ए टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। चलेगा क्या? यस सर Yes, यूए sir. कितना है आपका? यूए है आपका -8। साइन कन्वेंशन बहुत दिमाग से, बहुत ध्यान से यूज करना, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। यस सर, -110.4 ये हो जाएगा -8 इंटू टी कितना है? 4 सेकेंड माइनस हाफ ए है आपका जी को हमने माइनस पहले रख लिया, तो ये हो जाएगा 10 इंटू टी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। तो 2 Yes, पचे sir. 10, 8 चौका 32 माइनस 32, और ये हो जाएगा 4 चौका 16 पचे। अरे ये तो 78.4 सर ये तो जमीन के अंदर निकल गया। देखो ये प्रॉब्लम हो गया। कहाँ निकल गया ये? जमीन के नीचे। डिस्टेंस बहुत कम रह गई ना। कहने का सर मतलब ये है कि ये जब तक चलेगा ही नहीं, तब तक ये वापस आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। हैं? ऐसा ही कुछ प्रॉब्लम कह रहा है। सर हाँ, एक्सेलरेशन कब 9.8 लेना है, कब 10 लेना है, ये कैसे पता चलेगा? ये डिपेंड नहीं करता है, ये एक्चुअली करता है उस पे, क्या नाम है, प्रॉब्लम पे, कि प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है। वहां प्रॉब्लम में आपको जी की वैल्यू दे दी जाती है, आप घबराओ नहीं, Yes, sir. अगर नहीं दी तो इसमें दे दी जाती अगर नहीं दी तो 9.8 लेंगे। है। एन भी ले सकते हैं अगर ना? नहीं दी तो नहीं दी तो आप नहीं दी है तो आप 10, देखो नहीं दी है तो आप 10 मान लो, यस सर सर। इसका आंसर ऐसा क्यों आ रहा है? 9.8 लोगे, और दी है तो 10 अच्छा सर इसका आंसर ऐसा क्यों आ रहा है? है। इसका आंसर ऐसा क्यों आ रहा है? इसका आंसर इसलिए ऐसा आ रहा है क्योंकि ये डिस्टेंस बहुत कम है यस सर, और हमने इसमें स्पीड दे दी है। वेलोसिटी ज्यादा है इसकी। सर वो तो उससे निकलने से पहले पहुंच जाएगा। ये निकलने से पहले यहाँ पहुंच जाएगा। यस यस सर। सर, Yes, sir. ठीक है? यस सर। ओके Yes, sir. और कोई दिक्कत है ही नहीं इसमें। नो सर। इसका टाइम देखो सुनो, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लो, कितने समय में इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, ये देखो। हमो यस सर कितने समय में इसकी वेलोसिटी, ये जो है ना, ये कहाँ जाके ये कहाँ जाके इसकी वेलोसिटी 0 हो रही, देखो तो। सर 0 इज इक्वल टू 14। भाई टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा u बाई जी ना, यस सर, Yes, sir. u बाई G. u कितना है 7, g कितना है 10, तो ये 0.7 सेकेंड, Yes, sir. 0.7 सेकेंड ये चलेगा। सर ध्यान से समझना, 2.5 देखो क्वेश्चन अच्छा हो गया। सर क्या चाहते थे 2.5 भी? मैं 2.5 समझा रहा हूँ अब मीटर। आपको, देखो मैं समझा रहा हूँ। 0.7 सेकेंड ये ऊपर जाएगा, ठीक। यस सर, 0.7 सेकेंड में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, ये देखो। अच्छा ये 2.5 पहले ये देखो, ये कितने नीचे ये आके टकराएंगे, देखो ये आया है -32 और ये हो गया 16 × 25 80, तो ये 80 और 32 कितना हो गया, 8 3 11 मतलब 112, तो एच ए आया 112 है, कितना आया है?
112 112 मीटर आया कि नहीं आया बोलो? यस सर। 112 मीटर मतलब 60 ये और नीचे और नीचे और यस सर कितना नीचे और मतलब 52 मीटर 52 मीटर नीचे। सर ये तो 2.5 मीटर से ही नीचे चले जा रहा है 7 देखो वाला। अब समझो प्रॉब्लम को, अच्छा प्रॉब्लम मिल गया देखो, ना चाहते हुए। अब ध्यान से समझना, अब देखो ध्यान से समझो, मैं समझा रहा हूँ आपको। अब देखो यहाँ पे ये डाटा सब है ना, हाँ ठीक है। अच्छा आ जाओ देखो, अब देखो हमने इसको फेंका था 7 से, फेंका था 7 से, यस सर। Yes, sir. और ये ऊपर से आ रहा था कितने से, 8 मीटर पर सेकंड से। यस सर। Yes, sir. अब देख बच्चे, ये 7 से जब ऊपर जा रहा है, 7 से जब, ऊपर जा रहा है। तो ये कितने समय में ये इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी? तो उसके बाद तो नहीं जाएगा ना ये ऊपर, यस सर। फिर Yes, sir. नीचे। Yes, sir. क्लियर है? कितने समय Yes, में sir. इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी भाई? वो समय होगा v = u + at। yes sir Yes, sir. अरे जो टाइम ऑफ Yes. लाइट का हाफ होता है, टाइम ऑफ लाइट क्या होता है? 2u/g। Yes, sir. 0.7। तो उसका हाफ कितना होगा? 0.7. u/g। यस Yes, सर। sir. नहीं आया? Sir, आ गया. Yes, सर आ sir. गया। क्लियर है ना? तो ये बता, इसका टाइम यहाँ से यहाँ जाने का क्या t = u/g होगा कि नहीं होगा बोलो? 0.7। yes sir ये हो गया Yes, sir. 0.7 सेकंड। कितना सेकंड? 0.7 तो 0.7 सेकंड जाना और 0.7 सेकंड आना, मतलब कितना हो गया? 1.4 सेकंड। 1.4। तो Yes, sir. 1.4 सेकंड में ये फिर से इसी पोजीशन पे होगा, लेकिन इसका डायरेक्शन वेलोसिटी का इधर की तरफ होगा। चलेगा कि नहीं चलेगा बोलो? yes sir चलेगा। Yes, sir. b की वेलोसिटी का डायरेक्शन फिर से इधर हो जाएगा, लेकिन ये b कितना होगा? 7 मीटर पर सेकंड। मैंने आपको समझाया था कि कोई पार्टिकल Yes, अगर ऊपर फेंकते हो, जिस वेलोसिटी से आप ऊपर फेंकोगे, जब वो आपके हाथ में आएगा तो उसकी वेलोसिटी वही होती है, लेकिन डायरेक्शन उसका उल्टा होता है। मैंने बताया था आपको। yes sir Yes, sir. इसका अगर वेलोसिटी 7 मीटर पर सेकंड ऊपर की तरफ है, तो अभी इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन की तरफ 7 मीटर पर सेकंड नीचे की तरफ होगा कि नहीं होगा बोलो? होगा Yes, sir. अच्छा ये यहाँ से यहाँ तक चला, ये यहाँ से यहाँ तक चला, कितना टाइम लगा उसको यहाँ से यहाँ तक आने में? 1.4। 1.4 टाइम ऑफ लाइट ना। तो टाइम ऑफ Yes. लाइट b के लिए हो गया 1.4 सेकंड। कितना सेकंड? 1.4 1.4. अच्छा ये बताओ, इस 1.4 सेकंड में a कितना नीचे आया होगा? कैलकुलेटर। एक सेकंड। अच्छा ये बताओ कि यहाँ से यहाँ जाने, भाई टकराएगा ये कब? ध्यान से समझो, ये टकराएगा कब? ये B वाला A से टकराएगा कब? जब ये यहाँ पहुंचेगा और A वाला यहाँ आएगा, तभी तो टकराएगा। Yes, sir. नहीं आया समझ में? Sir, आ गया. भाई जरूर ये point- यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ पहुंचेगा और A वाला यहाँ आएगा, तभी तो दोनों टकराएंगे। यस सर। Yes, sir. अगर ये यहाँ पहुंचा और A वाला यहाँ आया ही नहीं, तो दोनों टकराएंगे ही नहीं। यस सर। तब तो ये फिर नीचे की तरफ चलने लगेगा ना। सर 20 मीटर। तो चलो अब बताओ, इस यहाँ से यहाँ जब ये पहुंचा है, तो ये यहाँ पहुंचा है, तो उस समय ए कितना डिस्टेंस नीचे आया होगा? देखो तो, ए का डिस्टेंस मतलब एच ए निकाल लो। कितने सेकंड में? 0.7 सेकंड में। 0.7 सेकंड में ए कितना नीचे आया होगा? वो हो गया UAT - ½ GT²। यही तो होगा। सर ए Yes, sir. UA Yes, sir. कितना है? 8 × T है 0.7 - 5 × 0.7 मतलब 0.49। yes sir यही तो होगा। तो ये हो गया बच्चे 8 × 7 = 56, 5.6 माइनस 5 बचे 25, 25 में से 5 कम 5.6 कर दो, माइनस होगा। 5 × 9 = 45, 5 × 4 = सफाई। 20 और 4 = 24, 2.45 मतलब 2.45 ना। 5.6 भी माइनस होगा। ये भी माइनस होगा ना। तो ये Yes, दोनों sir. माइनस होके ये हो जाएगा -6 मतलब 6 5 2 7 आठ। 1 8 मतलब -8.05 05 मीटर। 8.05 मीटर ये नीचे आए होंगे। यस Yes, सर। sir. नहीं आया Yes, समझ sir. में? आ गया Sir, आ सर। गया. ये 8.05 मीटर नीचे आए होंगे। तो Yes, sir. 8.05 मीटर ये नीचे आए होंगे, तो ये कितना ऊपर गए होंगे भाई? 2.5। 2.45 ये ऊपर गए होंगे, मतलब बी उस 0.7 सेकंड में कितना ऊपर जाएंगे भाई? ये ऊपर जाएंगे बी आपके HB = हो जाएगा UBT -½ GT²। यही तो होगा। यस सर। UB कितना है? UB आपका 7 है × T 0.7 -5 में डायरेक्ट लिख रहा हूँ × 0.4549। ठीक है। यस सर। sir. तो ये 7 × 49 4.9 माइनस minus
4.9 2.45 माइनस कितना 2.45 यही तो होगा। यस सर। इसकी वैल्यू कितनी आई अगर आप देखोगे तो ये आ जाएगी 45 गुना 90 मतलब 2.45 ही तो आएगा। यस सर। तो 2.45 मीटर ये ऊपर गए होंगे यस और सर। ये कितना नीचे आए होंगे 8.05 मीटर नीचे आए होंगे। तो क्या दोनों के बीच डिस्टेंस कितनी है इनिशियल 60 मीटर है ना। यस सर। तो ये टकराएंगे नहीं। सर अब ये क्या होंगे अब देखो ये बी किधर की तरफ आने लगेंगे नीचे की तरफ। नीचे की तरफ। किधर की तरफ नीचे की तरफ। अब इनकी वेलोसिटी कितनी है नीचे की तरफ 7 मीटर पर सेकंड और ये जब इस पोजीशन पे पहुंचेंगे तब इनकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। अगर हम ए को देखें इस पोजीशन पे पहुंचने की तब उनकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी कितनी va स्क्वायर 60 मीटर डिस्टेंस अगर ट्रेवल कर लेंगे तो इनकी वेलोसिटी हो जाएगी va स्क्वायर इज इक्वल टू ua स्क्वायर प्लस 2gh यही तो होगा सॉरी माइनस 2gh। यस सर। यस। ठीक तो इनकी डिस्टेंस हो जाएगी आपका ua स्क्वायर मतलब 8 अट्ठे 64 माइनस 2g कितना 10 h कितना -60 -60। ठीक है। तो ये हो जाएगा 64 और प्लस 6 दाम 60 60 गुना 120 6 दाम 600 1200 तो ये हो जाएगा 1264 कितना 1264 VA स्क्वायर। तो अगर आप VA निकालोगे तो कितना आ जाएगा 3 3 4 4 16 अप्रोक्सीमेटली 35 कितना आ जाएगा 35 मीटर पर सेकेंड। जब ये यहाँ पे पहुंचेंगे ए यहाँ पे पहुंचेगा तो उसकी स्पीड होगी 35 मीटर पर सेकेंड और इनकी कितनी है 7 मीटर पर सेकंड। 7 मीटर तो पर कहीं ना सेकंड। कहीं जाके टकराएंगे ना। यस सर। नहीं आया समझ में। आ गया सर। तो कहाँ टकराएंगे वो जाके खड्डे में। कहीं खड्डे नीचे। कहाँ टकराएंगे नीचे। कहीं नीचे। तो नीचे कितना 52 मीटर नीचे जाके वो टकराएंगे। इसीलिए क्या आ रहा था वो नेगेटिव। नेगेटिव 112 आ रहा था। यस सर। समझ में आया नेगेटिव 112 क्यों आ रहा था। यस सर। यस। ठीक है यस सर। यस सर। क्लियर है। यस सर। चमका कि नहीं चमका ये बताओ। सर चमका। चमका। तो घबराने का नहीं प्रॉब्लम को एनालाइज करने का। ठीक है सर स्क्रीनशॉट लेना था। सर नोट कर लिया। नोट कर लिए। एक सेकंड इनको स्क्रीनशॉट दे दो बच्चे। इसका यस सर। स्क्रीनशॉट ले लो। मैंने इसमें थोड़ा वो कर दिया है लेकिन मैंने समझाया उसको देख लेना आप। ठीक है एक और प्रॉब्लम दे देता हूँ आप समझ जाओगे बढ़िया से। ठीक है ऐसे प्रॉब्लम और दूं या बस। सर एक और दे दो। अच्छा चलो यस सर। एक और ले लो। एक और चले बच्चे। यस सर। एक और ले लो। चलो इधर देखो। आज हम बात करते हैं इस पे। एक और ले ही लो चलो क्लियरिटी आ जाए थोड़ी दिमाग में। मान लो ये 150 मीटर है ज्यादा दे दिया आप घबराओ नहीं। ठीक है अब सही आएगा। और इसकी स्पीड है मान लो 5 मीटर पर सेकंड और इसकी स्पीड है 25 मीटर पर सेकंड। अब तो ठीक है। अब सही आएगा। हाँ तो बताओ कब टकराएंगे कहाँ टकराएंगे कब टकराएंगे 5 सेकंड बाद। कहाँ 5 टकराएंगे वो निकालो। कहाँ टकराएंगे वो निकालो। ये है पार्टिकल ए ये है पार्टिकल बी। ठीक है कब टकराएंगे वो निकालो कहाँ टकराएंगे वो निकालो। सर हाइट कितनी है सर ये तो 150? 0 मीटर आ रहा है। 150 मीटर सर 0 मीटर आ रहा ग्राउंड से। है ग्राउंड से 0 मीटर पे टकराएंगे। ग्राउंड पे ही टकरा जाएंगे क्या। यस सर वही आ रहा। अरे मतलब ये वापस आएंगे क्या ये कहाँ आएंगे वापस आएंगे। यस सर। पक्का यस सर वही आ रहा। ये वापस आएंगे ना। यस सर।
फिर वापस आएंगे। देखो, अरे हुआ सबसे, सब Yes, करो sir. बच्चे, सब करो, ठीक है, हो गया। सर वापिस आ रहा वो भी। उस समय पे ये कितना डिस्टेंस चल लिया ये देख लो, भाई कितना समय लगेगा, 5 30 25 150, हाँ 5 मीटर 5 सेकंड Yes, लगेगा। sir. 5 5 सेकंड में ये seconds. कितना डिस्टेंस चल लेंगे, 150। 150 चल लिए। यस सर। तो 150 चल लिए, तो ये जब लौट के यहाँ पहुंचेंगे ना तब तक ये टकरा जाएंगे। अब इनका टाइम ऑफ फ्लाइट देखोगे ना तो 5 सेकंड आएगा। यस सर, 5 सेकंड ही आ रहा। Yes. यस सर। का टाइम ऑफ 5 फ्लाइट सेकंड। कितना आएगा, 5 सेकंड। 5 सेकंड। आ रहा है 5 सेकंड। यस सर। यस सर। 5 सेकंड। 2u/g, 2u/, किसी जी का टाइम ऑफ फ्लाइट अगर वेलोसिटी में देख रहा हो तो कितना होता है, 2u/, जी 2u/g। तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, 2u/g। बी का टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा 2u/g। देखो 2u कितना है 25, g कितना है 10, तो ये देखो कितना है 5 सेकंड। मतलब ये ऐसे चलेंगे बच्चे, ध्यान से समझो, जिसको नहीं समझ में आ रहा फिर से समझो, मैं उसको कोशिश कर रहा हूँ समझाने की, आप समझ जाओगे एक बार ना तो बड़ा मजा आएगा इस प्रॉब्लम में। ऐसे यहाँ तक पहुंचेंगे 5 सेकंड में, ये कुछ हाइट जाएंगे, ठीक, फिर वापस उसी पोजीशन पे आ जाएंगे। उसको क्या कहते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, टाइम ऑफ टाइम। Time of और टाइम flight. ऑफ फ्लाइट निकालने का तरीका यही है, 2u/g, काम खत्म। यस सर। 2u/, जी तो ये हो जाएगा 2, यहाँ से गए ऊपर, फिर जो है यहाँ वेलोसिटी 0 हुई होगी, फिर नीचे आए, तो यहाँ वेलोसिटी 25, यहाँ 25, तो ये 5 सेकंड में यहाँ पहुंचे, और तब तक ये 5 सेकंड में यहाँ पहुंच गए। कहाँ टकरा गए, Yes. वो नीचे यहीं पे टकरा गए। अरे नहीं आया, जब आ गया। पक्का ना, आ गया सर। क्लियर है। यस सर। देखो यस अब देखो हम लोग अपने प्रॉब्लम को करते हैं। क्या है भाई, हमको 150 मीटर दिया हुआ है, तो 150 इज इक्वल टू, इसके बीच की वेलोसिटी कितनी है 30 इंटू टी, तो टी आ गया आपका कितना 150 बटा 30, चलेगा क्या, तो ये हो जाएगा 5 सेकंड। कितना सेकंड, 5 सेकंड। 5 सेकंड में ए कितनी स्पीड से कितना नीचे आया, देखो 5 सेकंड में ए, एच ए इज इक्वल टू यू ए टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। मैं अब प्लस माइनस प्लस नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पे माइनस जी टी स्क्वायर लिख दे रहा हूँ, चलेगा। यस सर। यूए की वैल्यू कितनी है, यूए की वैल्यू है बच्चे 5 माइनस 5 इंटू टी, टी है 5 माइनस हाफ इंटू जी, जी कितना है आपका, जी है 10 इंटू टी स्क्वायर, मतलब 25, ठीक है 25, 5 2 5 10, मतलब ये हो जाएगा -25 और ये -125, तो टोटल हो गया -150। देखो कैसा प्रॉब्लम मिल गया। यस सर। जमीन के नीचे चले जा रहा। तो जब ये अपना टाइम ऑफ फ्लाइट कंप्लीट करके यहाँ पहुंचेंगे बी, तभी टकरा उस समय ए वाला यहाँ पहुंच जाएगा, Yes, sir. यस सर। और दोनों टकरा, टकरा जाएंगे। Takraj. क्लियर है। यस सर। अब तो कंफ्यूजन नहीं है ना, नो सर। यस सर। कि ये सर यहाँ पे क्यों, यहाँ पे कैसे ये कुछ चला होगा कि नहीं चला होगा, अभी ऐसा वाला कंफ्यूजन नहीं. नहीं रहना चाहिए। रहना चाहिए, नहीं रहना नहीं. चाहिए। नहीं रहना चाहिए, ठीक है। आगे चले अब, यस। Yes. थोड़ा और आगे बढ़ते, थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं। देखो लेवल बढ़ा रहा हूँ मैं, अब बढ़ा दूं, Yes, sir. चलो लेवल बढ़ाता हूं। देखो इधर लिफ्ट में तो आप सभी लोग बैठे ही होंगे, यस सर। लो लिफ्ट में बैठा दिया। Yes. लिफ्ट में, हाँ लिफ्ट में एक ना वो है, प्लेटफॉर्म है, क्या है, Lead. एक प्लेटफॉर्म है। Platform. मतलब आप ऐसा समझो जैसे आप जो है उस पे किसी उस पे चढ़ जाते हो ना, खड़े हो जाते हो, यस सर। तो लिफ्ट में एक प्लेटफॉर्म है। मान लो ये प्लेटफॉर्म ना, ये प्लेटफॉर्म कितना मीटर हाइट का है, 24 मीटर। सर इतनी बड़ी लिफ्ट? बहुत, जहाँ बहुत बड़ी है, मान लो बहुत बड़ी है। कितना हाइट है इसका, ये प्लेटफॉर्म है जिसका हाइट कितना, ये क्या है, ये लिफ्ट। ये क्या है, लिफ्ट है। इस लिफ्ट में ये क्या है भाई, ये प्लेटफॉर्म। Platform. इस प्लेटफॉर्म पे सागर यहाँ खड़ा है, यस सर। ठीक है। सर मैं इतना पतला नहीं। अब नहीं, ठीक है पतला बना दिया मैंने मैंने तुझे देखा नहीं। ओके, अब देख बच्चे,
इस सागर के हाथ में ना एक कॉइन है, क्या है? कॉइन है, क्या है? कॉइन। उसमें आइसक्रीम खाएगा। अब एक इस लिफ्ट की जो वेलोसिटी है वो है 10 मीटर पर सेकंड, किधर की तरफ? ऊपर की तरफ। लिफ्ट एक्सेलरेट भी कर रही है। लिफ्ट का एक्सेलेरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना है? 2 मीटर 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चे, स्क्वायर 2 मीटर पर। सर लिफ्ट किधर जा रही है? ऊपर। ऊपर की तरफ। सागर के हाथ में कॉइन है, इसने क्या किया? कॉइन छोड़ दिया। क्या किया? कॉइन छोड़ दी। गिर जस्ट गया। रिलीज द कॉइन, रिलीज कर दिया। रिलीज किया तो उस समय उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? 0। उस समय उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? 0। जस्ट रिलीज द कॉइन। कॉइन किधर आएगा? नीचे नीचे। किधर आएगा? नीचे। क्वेश्चन जो मैं बोल रहा हूँ वो सुनते चलो और अपनी कॉपी पर लिखते चलो। मैं उसे बोलूंगा नहीं, वर्ड में उसे नहीं बोलूंगा। अगर मैं वर्ड में बोलने चलूंगा ना बच्चे, तो मैं या तो प्रॉब्लम ही बोल पाऊंगा या तो नंबर सब प्रॉब्लम करा पाऊंगा, दोनों में से एक ही होगा। यस सर। मेरी बात समझ रहे हो? यस सर। मुझे टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम करवाना है, आप बोर्ड में नहीं पढ़ रहे हो। यस सर। ठीक है? यस सर। हाँ, तो ये जो वर्ड होते हैं ना, ये जो वर्ड मैं बोल रहा हूँ, इसको समझो कि प्रॉब्लम क्या कह रहा था। यस सर। ठीक है, फिर से मैं बोल देता हूँ, इसको आप ना एक एक पॉइंट करके लिख लो कि क्या क्या दिया हुआ था। व्हाट इज क्या क्या दिया हुआ था इसमें? गिवन। क्या दिया हुआ था? एक लिफ्ट। लिफ्ट है, लिफ्ट की वेलोसिटी अपनी है 10 मीटर पर सेकेंड और उसका एक्सेलेरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लिफ्ट में एक प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म के ऊपर प्लेटफॉर्म की हाइट है 24 मीटर। प्लेटफॉर्म के ऊपर एक लड़का खड़ा है सागर नाम का, उसके हाथ में कॉइन है। उस कॉइन को जस्ट सागर ने रिलीज करा। सागर ने कॉइन को क्या करा? रिलीज कर दिया। तो बताइए, ये कॉइन इसके सरफेस से, लिफ्ट के सरफेस से टकराएगा कि नहीं? तो टकराएगा। टकराएगा तो कब टकराएगा? यस। अरे भाई, लिफ्ट में कोई कॉइन अगर आप गिराओगे तो वो टकराएगी नहीं लिफ्ट से, टकराएगी या हवा में रहती है? सर हो टकराएगी ना? सकता है, हवा में भी रह सकती है। नहीं रहती है। मैं अब इतना मैं अलाउ नहीं करूंगा तुम्हें। वो एक ही कंडीशन में रह सकती है, जब इसकी एक ही कंडीशन में रह सकती है। वो तुम्हें कंडीशन बताऊंगा मैं कब रह सकती है। जब यहाँ क्या जीरो हो जाए अंदर? नेट एक्सेलरेशन। नेट एक्सेलेरेशन जीरो, जी जीरो। सर 2 सेकंड। टाइम। यस सर। देखते हैं। तो ये जस्ट रिलीज करा आपने इसको। ठीक है बच्चे? यस सर। क्वेश्चन समझ में आया? तो आपको बताना है कि ये कॉइन लिफ्ट से कब टकराएगी, लिफ्ट में, लिफ्ट के फ्लोर से कब टकराएगी। देखो, टाइम बताओ जब कॉइन लिफ्ट के फ्लोर से टकराए। टाइम बताओ जब कॉइन किससे टकराए? हिट द फ्लोर। लिफ्ट के फ्लोर से टकराए। ठीक है? ये ऐसा ही प्रॉब्लम है जैसे आप बलून से कोई चीज छोड़ते हो। बलून प्रॉब्लम बताया था मैंने आपको। यस सर। बलून से मैंने कहा था कोई चीज अगर ड्रॉप करते हो तो पहले उसकी वेलोसिटी उतनी ही होती है जितनी उस बलून की वेलोसिटी है। होती है। फिर उसके बाद वो ऊपर जाता है, फिर ऊपर जाके फिर नीचे आएगा। ठीक है? यस सर। यस सर। ठीक है। अच्छा, चलो तो बताओ। मैं बना दूं इसको, मैं बना देता हूँ। दूसरा Yes, sir. क्वेश्चन मैं दूंगा तो आप करना। ठीक है? मैं बना दूं। Yes. अच्छा क्वेश्चन देखो, यहाँ आप दो चीजें हैं, लिफ्ट भी चल रही है और कॉइन भी गिर रहा है। यस सर। तो ये दो चीजें चलने का प्रॉब्लम हो गया कि नहीं बताओ? यस सर।
तो अगर आप धरती से खड़े होकर सोचोगे तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। Yes. इसलिए क्या करो, लिफ्ट के लिफ्ट थ्रू। में बैठ जाओ और सोचो। यस सर। इसमें बैठ जाओ। लिफ्ट। ध्यान से समझना बच्चे, जो हमारे बच्चे नहीं समझ रहे हैं या जिनको समझ में ही नहीं आया कि हो क्या रहा है वो समझे, तो दूसरे प्रॉब्लम से अपना दिमाग लगाएंगे। मैंने क्या कहा अभी बताओ? मैंने ये कहा कि यहाँ दोनों चीजें चल रही हैं, कॉइन भी चल रही है और लिफ्ट भी चल रहा है। तो हो Yes, गया sir. ना ये जो है रिलेटिव का प्रॉब्लम। यस सर। तो अब आप क्या करो कि लिफ्ट में बैठ जाओ और कॉइन को देखो, तब तो आसान हो जाएगा। यस सर। Yes, sir. तो हम लोग किसके रेस्पेक्ट में बात करेंगे? लिफ्ट। पहले तो ये डिसाइड करो कि हम किसके रेस्पेक्ट में बात करेंगे। किसके रेस्पेक्ट में बात करेंगे भाई? लिफ्ट। लिफ्ट के। The lift के. किसके रेस्पेक्ट में? लिफ्ट के। मतलब हम कहाँ बैठ गए? लिफ्ट में। और किसको देख रहे हैं? Coin को. चलो लिफ्ट में बैठ के कॉइन को देखो। तो लिफ्ट में बैठे कॉइन को देखे तो हम लोग निकालेंगे, पहले तो ये देखो कि लिफ्ट की क्या वेलोसिटी है। मतलब हम लोग इनिशियल वेलोसिटी लिख लेते हैं कॉइन की किसके रेस्पेक्ट में? लिफ्ट के। तो हमने लिख लिया इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कॉइन विद रिस्पेक्ट टू Lift. लिफ्ट। इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कॉइन माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ लिफ्ट। कोई दिक्कत? नो सर। Sir. इनिशियल, हाँ बोलो। सर एक क्वेश्चन पूछना था। आप अभी हमें हम इसको पढ़ा लें तब पूछो। ओके सर, लास्ट में। हैं? ओके सर। सही है कि नहीं बोलो? यस सर। भाई हम इसको पहले पढ़ा तो लें। क्लियर? यस। अच्छा अब ये बताओ इनिशियल वेलोसिटी कॉइन की क्या होगी? Zero. Zero. क्यों? क्योंकि उसे उस टाइम पे ड्रॉप किया गया है 0 पे। जब ड्रॉप करोगे तो ये नीचे आएगा या ऊपर जाएगा? नीचे. नीचे। भैया आप किधर की तरफ जा रहे हो? ऊपर। ऊपर. तो कॉइन किधर की तरफ जा रहा होगा? ऊपर। ऊपर. पर वो भी ऊपर जा रहा होगा। यस सर। तो पहले वो किधर जाएगा? ऊपर. ऊपर। अरे बेटे मुझे ये बताओ, क्या मैंने बलून के प्रॉब्लम पढ़ाए थे आपको? Yes. वहां मैंने कहा था कि बलून से जब कोई चीज, मान लो बलून यू वेलोसिटी से ऊपर की तरफ जा रहा है, आप बलून से कोई चीज छोड़ते हो तो उस पार्टिकल की भी वेलोसिटी उतनी ही होती है जितना कि उस बलून की वेलोसिटी उस टाइम पे। हाँ ये बात अलग है कि उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होते होते जीरो हो जाती कि नहीं बोलो? यस सर। Yes, sir. अरे नहीं आया। जैसे आज आप एक्सपेरिमेंट कल सुबह करना। क्या एक्सपेरिमेंट करोगे? आप अपनी स्कूटी ले लो, बाइक ले लो और अपने पीछे ना अपने आगे चलाने वाले को बिठा लो और अपने पीछे बैठ जाओ। ठीक? एक पत्थर ले लो, मारना मत किसी को, अपने हाथ में पत्थर ले लो। स्पीड बाइक की मान लो 40 है, मैं ज्यादा की नहीं जो है इजाजत दूंगा आपको, 40 है। सर 40 20 पे। की स्पीड से आप पत्थर को अपने हाथ से छोड़ दो। जब स्कूटी की स्पीड 40 हो जाना तो पत्थर को अपने हाथ से छोड़ दो। देखो पत्थर किधर जाएगा? आपकी तरफ आता है या पीछे की तरफ जाता है? हमारी तरफ आता है। आपकी तरफ आता है। क्यों आपकी तरफ आता है? क्योंकि उसके पास जो वेलोसिटी है आपके जस्ट छोड़ते ही उसके पास भी वही वेलोसिटी है जो आपकी वेलोसिटी है। हमारी है। यस और सर। आपकी वेलोसिटी अगर आगे की तरफ है तो उस पत्थर की भी वेलोसिटी आगे की तरफ होगी। वो तब तक Yes. आगे जाएगा जब तक कि उसकी वेलोसिटी जीरो ना ना हो हो जाए। जाए। ना हो जाए। क्यों वेलोसिटी जीरो होनी है उसकी? क्योंकि वहां फ्रिक्शन है, कई सारी चीजें हैं और उस पर कोई अब फोर्स नहीं लग रहा तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो। हो जाए। तो उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। इसलिए जब आप छोड़ते हो ना तो वो जैसे लगता है वो आपके पीछे दौड़ रहा है। सर जैसे गाड़ी में बैठ के उछालते हैं कुछ। हाँ तो ऐसा भी तो आता है। उसका मोशन प्रोजेक्टाइल हो जाता है। हमारे हाथ में है। हाँ ठीक है, क्योंकि उसकी वेलोसिटी और आपकी वेलोसिटी दोनों क्या है। ऐसे प्रॉब्लम्स बहुत सारे होते हैं। यस सर। अब देखो यहाँ पे तो कॉइन की वेलोसिटी क्या होगी?
10 मीटर पर सेकेंड। 10 इनिशियल मीटर वेलोसिटी पर यही तो होगी कॉइन की। यस यस सर किधर की तरफ? ऊपर 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 की तरफ। लिफ्ट की वेलोसिटी कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड किधर की तरफ? ऊपर ऊपर की तरफ। तो रिलेटिव वेलोसिटी कॉइन की विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट क्या हो गई? 10 माइनस 10 कितना हुआ? 0 नहीं आया। आगे सर। अरे आया। यस सर अच्छा, ये तो हो गया कॉइन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। अरे ये समझ में आया क्यों 0 हुआ? यस सर आप अगर लिफ्ट में बैठे रहोगे और जस्ट इसे देखोगे तो आपकी भी वेलोसिटी तो 10 ऊपर की तरफ है, यस सर और लिफ्ट की भी, इसकी कॉइन की भी वेलोसिटी 10 ऊपर की तरफ है। यस हम सर दो रिजल्टेंट वेलोसिटी सॉरी नेट वो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी? 10 0 ऊपर उसकी 10 ऊपर आपकी। आपको क्या लगेगा? वो तो वही है जहां पे है। यस सर यस सर जस्ट देखोगे। अरे नहीं आया। यस अरे सर आपका दोस्त आपसे 20 मीटर आगे 40 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, और आप उससे 20 मीटर पीछे 40 किलोमीटर पर आवर से जा रहे हो। क्या डिस्टेंस दोनों के बीच कभी घटेगी? नहीं कितनी रहेगी? कांस्टेंट जितनी है हमेशा 40 रहेगी, सॉरी 20 ही रहेगी। यस सर अरे नहीं आया। आगे सर क्लियर है ना? तो ये और ये, इसकी भी वेलोसिटी किधर की तरफ है? देखो मैंने यहाँ उल्टा नीचे दिखा दिया, आपको कंफ्यूजन हो गया। चलो उल्टा ऊपर दिखा देता हूँ। अब सही है? यस सर यस सर और यहाँ आप बैठे हो, आपकी स्पीड किधर होगी? ऊपर और इसकी? ऊपर इन दोनों के बीच रिलेटिव वेलोसिटी 0 0 अरे नहीं आया। आगे सर तो ये कितना आया? 0 0। ये चलो जस्ट नीचे की बात है, इसलिए इनिशियल की बात कर रहे हैं हम लोग। यस सर सर ठीक है, कोई वो नीचे दिक्कत? बैठा हुआ यहाँ तक समझ में आया? यस दूसरा प्रॉब्लम देंगे तो तब और समझ में आएगा। अच्छा मैं इधर लिखो, चलेगा? यस सर देखो दिखाई दे रहा है, इधर देखो। अब मैं इसके एक्सेलेरेशन की बात कर लेता हूँ। यस सर कॉइन का एक्सेलेरेशन कितना होगा? 2 मीटर पर सेकेंड माइनस 10 जी जी, कॉइन का 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब कॉइन को आपने हाथ से छोड़ दिया है तो मैंने कहा था कि जब तक किसी बॉडी पे नेट फोर्स नहीं लगेगा तब तक उस बॉडी पे एक्सेलेरेशन। नहीं हाँ बच्चे बोल, कंफ्यूजन है कुछ? नो सर। तो ये बच्चा ये बता, कॉइन को जब आपने छोड़ दिया यस तो सर। कॉइन को छोड़ते ही क्या आपके हाथ से उसका कांटेक्ट हट गया ना? यस सर तो जब कांटेक्ट हट गया, आपको कौन ऊपर ले जा रहा था? लिफ्ट लिफ्ट कॉइन को कौन ले जा रहा था? आप। लिफ्ट आप हम ठीक, आपने कॉइन छोड़ दिया यस तो सर अब कॉइन को ऊपर ले जाने वाला कौन? एक्सेलरेट करने वाला कौन? कोई नहीं कोई नहीं ये है कोई? नो सर तो हो सकता है घर से ले आए किसी को। चल ले तू भी दे। कॉइन का एक्सेलरेशन कितना? भैया इसमें तो जी लगेगा ही लगेगा ना। यस सर कॉइन का एक्सेलरेशन कितना? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किधर की तरफ? नीचे को अच्छा व्हाट अबाउट लिफ्ट एक्सेलरेशन? लिफ्ट का एक्सेलरेशन कितना है? 2 ऊपर को इतने से वो जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किधर की तरफ? ऊपर की तरफ तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन सॉरी रिलेटिव एक्सेलरेशन निकाल लोगे? यस यस सर। क्या हो जाएगा रिलेटिव एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन माइनस एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट। चलेगा? Yes, sir. एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन क्या -10 है? यस सर। -2 एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट क्या -2 है? यस सर 2 ऊपर की तरफ है तो मतलब माइनस कर दोगे तो अरे माइनस Yes, होगा ना sir. यहाँ पे। यस यस सर। सर एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट क्या 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया? यस सर। ये सब देखना नहीं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में एक भी समझ में नहीं आएगा। एनएलएम कहाँ नहीं समझ में आएगा? एनएलएम में एनएलएम ऐसा हवा में निकल जाएगा बाहर। ठीक है, यस सर बहुत ध्यान से बच्चों। तो देख ये हो गया एक्सेलरेशन
-12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर चलेगा क्या? यस Yes, सर sir. अच्छा, वेलोसिटी कितनी है? 0। कितनी जीरो है? जीरो कितना डिस्टेंस नीचे आना है? 24 4. 24 ही तो आना है। यस Sir. सर h इज इक्वल टू क्या लिखोगे? 24 सर दिख नहीं रहा है ऊपर। CLT सर प्लस वहाँ हाफ a CLT स्क्वायर चलेगा क्या? So ऊपर Sir, लिख मान दिया। अच्छा, ऊपर लिख दिया मैंने, स्केप हो गया, ये बाहर निकल गया, इसके वेलोसिटी लग गया इस पे। चलो इधर देखो, अब देखो यहाँ तक ये चीजें, ये आपने उतार लिया है क्या? Yes, sir. यस सर अब देखो यहाँ हम लोग लिख देंगे क्या बच्चे? देख, मैं इसे हटा रहा हूँ। यहाँ हम लोग लिख देंगे क्या? h इज इक्वल टू UCLT प्लस हाफ ACLT स्क्वायर चलेगा? Yes, sir. देखो h क्या है? 24 या -24. -24? -20. -24 क्यों माइनस समझ में आ रहा है? is equal to 0 इज इक्वल टू UCL कितना है? 0 0 माइनस हाफ ACL कितना है? 12 सॉरी -12 माइनस ACL वाले कितना है? T. इसीलिए माइनस हम पहले कर दिए ना यहाँ पे। यस 12 into t स्क्वायर, अब सॉल्व कर लेंगे 2 छक्का 12 तो t ऐसे स्क्वायर इज इक्वल टू 24 आ गया। कितना? सॉरी, t स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आ गया। कितना आ गया? 4 तो t इज इक्वल टू कितना सेकंड? 2 सेकेंड 2 सेकंड नहीं आया। आ गया सर पक्का? यस Yes. सर सोच लेना इसे प्रॉब्लम। यस सर अब यहाँ देखो क्या कर सकते हैं, दूसरा तरीका। यहाँ सीधा सीधा ना आप, दूसरा तरीका मैं आपको बता देता हूँ। ऐसे में अगर टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना हो ना, तो टी टाइम निकालना होगा, तो ये हो जाता है 2h अपॉन g इफेक्टिव। Yes, sir. जी इफेक्टिव Effective. g इफेक्टिव अंडर रूट ऑफ 2h अपॉन जी इफेक्ट इस टाइम को लिख। ये छोटा सा है, इतना करने की जरूरत नहीं होगी आपको, सीधा सीधा टाइम निकाल देगा आपका 2h अपॉन g इफेक्टिव। जी इफेक्टिव मतलब जो उस पॉइंट पे इफेक्टिव ग्रेविटेशन लगेगा। इफेक्टिव ग्रेविटेशन इस पे कितना लगा? 12 कितना लगा? 12. 12 आप देखो इस फॉर्मूले में अगर लिखोगे तो यहाँ लिखोगे t इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2h कितना आया? 24 24 डिवाइडेड बाय g इफेक्टिव कितना हो गया? 12 12 दूना 24 t कितना आ गया? 2 सेकंड चलेगा क्या? Yes, sir. कितना आसान हो गया, देख लिया यस सर एक लाइन में। यस सर अगला दे, Yes, sir. यस सर घबराहट तो नहीं है? No, sir. अगला ले लो। सर इसमें नीचे वाला आदमी हाँ बोलो वो नीचे वाला आदमी ऐसे कौन नीचे वाला? जो लिफ्ट में बैठा है हाँ उसको क्या हो गया? बोलो। वो नीचे वाला, ये जो लिफ्ट में बैठा हुआ है, ये तो ऑब्जर्व कर रहा है ना चीजों को। भाई लिफ्ट तो ऑब्जर्व नहीं कर सकती थी ना, यस सर किसी को बिठाना पड़ा मुझे। यस सर अब वो पता नहीं कौन है, सागर तो नहीं है भाई। अगला लिखो, यस सर अगला देखो। एक देखो ये लिफ्ट है, फिर से वही क्वेश्चन दिया मैंने और कुछ नहीं किया इसमें, ठीक है। कितनी हाइट दे दिया है हमने? 16 मीटर हमने बिठा दिया, सागर को ही बिठा दिया, मन कर रहा था मेरा। कॉइन फिर से दे दिया इसके हाथ में, ठीक है। अब देख इसकी जो स्पीड है, इसकी स्पीड हमने कर दी 20 मीटर पर सेकेंड। कितनी कर दी मैंने? 20 मीटर पर सेकंड लिफ्ट की ना, लिफ्ट। और इसका एक्सेलेरेशन हमने कर दिया लिफ्ट का
लिफ्ट का एक्सेलेरेशन अब डाउनवर्ड हो गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, चलेगा क्या? यस सर। चलो कॉइन रिलीज कर दिया हमने, क्या कर दिया? कॉइन रिलीज कर दिया। कॉइन रिलीज कर दिया हमने। सर हाँ अगर हम कॉइन की जगह यहाँ पर बलून ले तब, और ऊपर जाए वो बलून, बलून ऊपर नहीं, लिफ्ट की जगह आप कर सकते हो ना। हम ऐसे नहीं कर सकते क्या कि क्या बताओ? ये जो इस लड़के के पास अगर हमारे पास बलून और वो बलून ऊपर जा रहा हो तो हम सर ऊपर वो तो की हाइट को विस्कोसिटी डिफाइन का कर सकते हैं प्रॉब्लम ना। है। आप बलून और बलून भी अपना ऊपर जा रहा है। यस सर। हाँ तो अच्छा क्वेश्चन हो गया फिर, तो उसमें कोई दिक्कत, तो बलून में से कुछ रिलीज करोगे ना। नहीं, बलून को ही छोड़ दो ऊपर। बलून को छोड़ोगे बेटा, एक्चुअली क्या है कि हमने बलून वाला जो प्रॉब्लम कराया था, मेरी बात समझो, सर बलून तो वाला मैं प्रॉब्लम इसलिए कराया था कि बलून को अगर आप देखो, बलून वाले क्वेश्चंस जो भी हैं, या बलून में जब बलून क्या होता है कि आप छोड़ते हो ना, हाइड्रोजन गैस होती है तो वो अपने आप ऊपर की तरफ जाता है। बड़ा वाला बलून देखा है आपने, यस सर। मोटर Yes, वोटर sir. लगी होती है उसमें, यस सर। ठीक है ना, तो इसलिए हमने उसे लिया था। ओके सर। ठीक है, इसमें बलून लेके क्या कर, बलून फिर ऊपर जाने लगेगा, फिर बलून से कुछ छोड़ोगे या बलून के साथ इसका जो है कुछ, तो बलून कभी टकराएगा कभी नहीं टकराएगा, कब टकराएगा कहाँ टकराएगा वो अलग क्वेश्चन हो जाएगा। यस सर। ठीक है ना बच्चे? यस सर। यस सर। ओके, तो ये कॉइन है ना, कॉइन को हमने क्या कर दिया? रिलीज। रिलीज कर दिया। तो कॉइन को रिलीज किया, तो बताओ कि वो टाइम क्या है जब ये फ्लोर से टकराएगा? सर सेम ही आ रहा है 2 कितना सेकंड। आ रहा है? 2 सेकंड। 2 सेकंड बाद? यस। पक्का? यस सर। कितने टाइम बाद बलून कॉइन टकराएगा इससे, फ्लोर से? 2 सेकंड। पक्का? देखो Yes, अभी sir. बताया था मैंने, माइनस रिलेटिव Formula. वेलोसिटी क्या हो जाएगी दोनों के बीच? 0। यस सर यस सर। भाई इसकी भी वेलोसिटी जब आप छोड़ोगे तो ऊपर की तरफ कितनी होगी? जस्ट रिलीज करोगे तो ऊपर की तरफ कितनी होगी? 20 मीटर पर सेकेंड 20 मीटर पर सेकंड। होगी कि नहीं बोलो? यस सर यस और सर। लिफ्ट में बैठा हुआ इंसान वो भी किधर की तरफ जा रहा होगा? 20 मीटर पर सेकेंड ऊपर की तरफ। यस यस सर सर। कितनी से लिफ्ट जा रही है? यस सर। तो अगर इनिशियल वेलोसिटी लिफ्ट की कॉइन की लिफ्ट के साथ देखोगे तो वो 0 आएगी कि नहीं बोलो? आएगी यस सर। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी कॉइन की विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट 0 हो गई। तो अगर लिफ्ट के रिस्पेक्ट में कॉइन की वेलोसिटी 0 हो गई तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा? √2h अपॉन g इफेक्टिव। जी इफेक्टिव। यस सर सीधा सीधा मैं इसलिए पढ़ा रहा था कि आप जी इफेक्टिव जैसे ही कॉइन और लिफ्ट का प्रॉब्लम मिले ना, आप तुरंत जी इफेक्टिव लगा लेना। तो t इक्वल टू √2h अपॉन g इफेक्टिव होगा कि नहीं बोलो? यस यस सर सर। जी इफेक्टिव निकालना है आपको, कितना आएगा बोलो? जी इफेक्टिव हो जाएगा जो एक्सेलेरेशन कॉइन का है वो एक्सेलेरेशन ऑफ -10 कॉइन माइनस एक्सेलेरेशन ऑफ लिफ्ट। लिफ्ट। जी इफेक्टिव मतलब एक्सेलेरेशन ऑफ कॉइन विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, यही तो जी इफेक्टिव है। तो यस सर। एक्सेलेरेशन ऑफ कॉइन विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट क्या हो जाएगा? एक्सेलेरेशन ऑफ कॉइन माइनस एक्सेलेरेशन ऑफ लिफ्ट। एक्सेलेरेशन ऑफ कॉइन क्या है? -2 है। -10 -10। एक्सेलेरेशन ऑफ कॉइन सॉरी एक्सेलेरेशन ऑफ कॉइन -10 है। एक्सेलेरेशन ऑफ कॉइन -10 है क्योंकि एक्सेलेरेशन कॉइन की किधर की तरफ होगा? नीचे की तरफ। नीचे की तरफ। जी होगा ना नीचे की तरफ। यस सर। -10 माइनस एक्सेलेरेशन ऑफ लिफ्ट -2 कितना है? -2 -2 है नीचे की तरफ, तो ये हो जाएगा -2। तो यहाँ -2 रखोगे तो ये हो जाएगा आपका कितना? -10 और +2, तो क्या -8 आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यस सर। ये -8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब अगर आप जी इफेक्टिव देखो तो क्या 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया कि नहीं आया बोलो? यस सर। और ये 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यहाँ रख दो, यहाँ रख दो। तो टाइम कितना आ गया भाई? टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया? 2 × h। h कितना है बोलो? 16 डिवाइडेड बाई 16 8 दूना 16 2 दूना 4, 2 सेकंड आया। 2 सेकंड। यस सर नहीं आया समझ में? आया आ गया सर। पक्का ना? यस सर। ऐसे प्रॉब्लम बना लोगे? जी सर ऐसे प्रॉब्लम अगर आप बनाने के इच्छुक हैं यस सर। तो मेरे सामने देखो बुक रखी हुई है आपके पेज, ये ठीक।
इसमें सॉल्व एग्जांपल है 33। कौन सा? 33 सॉल्व्ड। देखो मैं पढ़ देता हूँ प्रॉब्लम को। कह रहे हैं कि एक एलिवेटर है, मतलब लिफ्ट है। क्या है? लिफ्ट। उसमें एक आदमी खड़ा हुआ है। इन विच ए मैन इज स्टैंडिंग, एक आदमी खड़ा है। इज मूविंग अपवर्ड विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ये जो है लिफ्ट एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर की तरफ जा रही है। एट सम इंस्टेंट व्हेन स्पीड ऑफ एलिवेटर इज 10 मीटर पर सेकंड, जब स्पीड एलिवेटर की 10 मीटर पर सेकंड हो गई तो एक मैन वहां से कॉइन ड्रॉप कर रहा है। ये जो आदमी है यस सर। कितनी हाइट से? 2 मीटर हाइट से। कितनी हाइट से? 2 मीटर। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कॉइन टू रीच द फ्लोर। जी 9.8 लेना है आपको। यस सर। जी इफेक्टिव निकाल लो। यस सर। इफेक्टिव कितना आ जाएगा? 1 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है। 9.8 प्लस 9.8 प्लस 1 10.8 हो जाएगा। यस सर। अंडर रूट 2h बाई जी। कितने मीटर हाइट से नीचे आ रहा है बताओ? √4 बाई तो ये 11। 2 मीटर हाइट से कॉइन गिराया जा रहा है, तो 2 into 2 डिवाइडेड बाई कितना? 10.8। 8। यस सर। अरे नहीं आया। आ गया। क्लियर है ना? यस सर। 0.61 सेकंड आ रहा है। कितना? 0.61 सेकंड। देख, और इसमें 8 लाइन में किया गया है। ठीक है? यस सर। मैं इसमें समझा के किया गया है आपको, यस सर। लेकिन जब हमने समझा दिया तो आपको कितना समय लगा करने में बताओ? 5 सेकंड। 5 सेकेंड। जितना टाइम कैलकुलेशन में लगेगा बस। यस सर।